Hello students, today we will discuss इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर 3। इसके अंतर्गत हम टॉपिक लेते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में आपने पहले सुना भी है। इसके अंदर कुछ सब टॉपिक लेंगे हम कि अर्थक्वेक के टाइप्स कितने हैं, अर्थक्वेक को मेजरमेंट कैसे किया जाता है, टाइप्स ये आपके मेजरमेंट, इफ़ेक्ट ऑफ द अर्थ, और भूकंप आता है तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं लाइफ पर और प्रॉपर्टी पर। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लर्निंग आउटकम्स का तो ये जो भी अपने सब टॉपिक हैं, तो इस वीडियो लेसन को रीड करने के बाद आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अब देखिए आगे कि सबसे पहले हम जो लेते हैं टॉपिक, सब टॉपिक जो आपका है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए आप नंबर वन है इसमें आपका टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक जब आपकी जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, देखिए जैसे आपकी ये रॉक्स है और इनके बीच में फॉल्ट है। फॉल्ट का मतलब टूटी हुई है बीच में से ही। तो इस तरह से जो बीच में जो फॉल्ट होता है, यहाँ पर ये आपस में टकराती हैं। तो इस जगह पर जो अर्थक्वेक आता है उसको बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक, विवर्तनिक भूकंप। इसके बाद आता है आपका सेकंड वोल्केनिक अर्थक्वेक। वोल्केनिक अर्थक्वेक क्या होता है? वोल्केनिक अर्थक्वेक यानी कि ज्वालामुखी भूकंप। तो ये उस एरिया में आते हैं वेयर वोल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये देखिए आप अर्थ के अंदर हेयर दिस इज़ ए वोल्केनिक एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी के वजह से अर्थ के ऊपर जिस जगह पर क्वेक आता है तो उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक, ज्वालामुखी जन्य भूकंप। तो ये आपका सेकंड था। आगे देखते हैं इसके बाद थर्ड जो है आपका वो होता है कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोलैप्स अर्थक्वेक? जब हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग एक्टिविटी होती है, तो माइनिंग की वजह से अर्थ सरफेस के अंदर अंडरग्राउंड यानी कि कुछ टनल बन जाती हैं और उनकी रूफ्स बन जाती हैं, और कई बार माइनर झटके लगते हैं एनर्जी के, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो रूफ होती है ये नीचे कोलैप्स हो जाती है। तो इस कोलैप्स की वजह से क्या होता है, अचानक सराउंडिंग एरिया में कुछ माइनर से ट्रिमर्स यानी कि झटके फील किए जाते हैं। तो इस तरह के जो झटके या ट्रिमर्स होते हैं जो माइनिंग की छत गिरने से होता है, उसको हम बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक या नियर अर्थक्वेक। नेक्स्ट नंबर 4 है आपका एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक यानी कोई विस्फोट होता है, किसी प्रकार का विस्फोटीय भूकंप बोलते हैं इनको। जब कभी आप देखते हैं कि केमिकल या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं, तो उस एक्सप्लोजन से ट्रिमर्स झटके लगते हैं अर्थ के ऊपर, तो उन झटकों से जो क्वेक आते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, यानी कि विस्फोट से जो झटके लगते हैं और फिर जो आपकी धरती हिलती है उसको हम बोलते हैं वो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। बांध जनित जो भूकंप आते हैं वो ये वेयर दिस अकर एट द प्लेस ऑफ डैम, जहाँ पर डैम बने होते हैं उस जगह पर ये भूकंप, डैम में किसी प्रकार का कोई डैमेज हो जाए, ठीक है, कोई ब्रोकन हो जाए या कुछ अदर एक्टिविटी हो जाए, जिसकी वजह से
सराउंडिंग एरिया में जो आपके लैंड है वो शेकिंग होने लगती है, ग्राउंड शेकिंग होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, यानी कि बांध की वजह से जो आपके क्वेक आते हैं उनको बोलते हैं रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो इस तरह से ये 5 तरह के हमने पढ़े टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। तो इसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, और लास्ट जो था आपका रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, बांध जनित। तो इस तरह से ये 5 टाइप्स के आपके अर्थक्वेक हैं जो आपके सिलेबस में हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है मेजरिंग अर्थक्वेक, भूकंपों की माप। जो भूकंप आते हैं इनकी हमें माप करनी भी पड़ती है कि वो कितनी तीव्रता का है, मैग्नीट्यूड का है, इंटेंसिटी उसकी कितनी है, यानी कि डैमेज कम करेगा या ज़्यादा करेगा। तो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी की अकॉर्डिंग टू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजरिंग अर्थक्वेक, रिएक्टर स्केल एंड मर्केली स्केल। तो सबसे पहले हम करते हैं रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर नामक जो व्यक्ति था, एक सिस्मोलॉजिस्ट था, उसने ये बनाया था। तो इसमें मैग्नीट्यूड देखते हैं हम कि जो अर्थक्वेक है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड इट मीन्स भूकंपीय तीव्रता, कितनी तेज़ी से अर्थक्वेक आया है। तो ये इस रिएक्टर स्केल में हम देखते हैं। और जो मैग्नीट्यूड है ये सीधा रिलेटेड होता है कि एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई है अर्थक्वेक से, रिलीज्ड एनर्जी बाई क्वेक। तो यानी कि एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई है तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, एनर्जी रिलीज कम हुई है तो मैग्नीट्यूड कम है। अब जो मैग्नीट्यूड है इसको एक्सप्रेस करते हैं हम 0 से 10 नंबर्स में, स्केल में 0 से ये 10 स्केल में इसको करते हैं। अब इसमें होता क्या है, अगर ये 5 से नीचे है, इसकी जो मैग्नीट्यूड 5 से नीचे है तो डैमेज न के बराबर होता है या फिर बहुत लो होता है। अगर इसका जो मैग्नीट्यूड 6 से अबव है तो डैमेज हाई होता है, और जो मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो डैमेज भी ज़्यादा होने लगता है। तो इसलिए उसकी भूकंप की तीव्रता है। दूसरे जो हम मापते हैं मर्करी स्केल, उसको इंटेंसिटी के बेस पे करते हैं। इंटेंसिटी यानी कि आघात की गहनता, कितना डैमेज हुआ है, इसका मतलब ये है। तो मर्केली स्केल जो थे आपकी इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे, भूकंप शास्त्री, तो इन्होंने इसका इनोवेशन किया था, इन्होंने स्केल का इनोवेशन किया था, बनाया था। अब जो इंटेंसिटी स्केल है ये डैमेज के ऊपर डिपेंड करती है कि डैमेज कितना हुआ है। डैमेज प्रॉपर्टी का, लाइफ का ज़्यादा हुआ है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर डैमेज कम हुआ है तो भूकंप की जो इंटेंसिटी है वो कम है। तो इसमें ये देख रहे हैं आप कि जो यहाँ तक है 3, तो यहाँ पर ज़्यादातर मतलब भूकंप फील नहीं किया जाता। इससे ऊपर जब स्केल इसकी बढ़ती चलती है तो जो स्केल बढ़ती जाएगी तो डैमेज भी क्या है आपका बढ़ता जाएगा। तो इंटेंसिटी का मतलब है डैमेज ज़्यादा है या कम है, उसके बेस पे हम इसको मेजरिंग करते हैं। इसकी रेंज जो है इंटेंसिटी स्केल की जो रेंज है वो 1 to 12 होता है, 1 to 12 होता है। रिएक्टर की हमने की थी 0 to 10 और इसकी होती है 1 to 12। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो एक मैग्नीट्यूड करता है, एक इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड मतलब भूकंप कितने तीव्रता का है, इंटेंसिटी मतलब उसमें डैमेज कितने होने की संभावना है, इसके बेस पे होता है। तो इस तरह से मेजरिंग ऑफ द स्केल हम कर सकते हैं 2 तरीके से, रिएक्टर एंड मर्केली स्केल से। अब आता है इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक आता है, उसके इफेक्ट तो आपने देखे भी हैं। तो अर्थक्वेक जो नेचुरल हजार्ड है ये
प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। और इससे डिफरेंट टाइप के जो इफ़ेक्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, नुकसान होते हैं, वो इस तरह से हैं। ग्राउंड शेकिंग, यानी कि जो ग्राउंड है, आपकी ज़मीन है, वो हिलने लग जाती है। डिफरेंशिएट ग्राउंड सेटलमेंट, जो ग्राउंड है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, चेंजेस आ जाते हैं, विसंगतियाँ आ जाती हैं। लैंड एंड मड स्लाइड, जो लैंड है आपकी या मड है वो स्लाइड करता है, नीचे की तरफ खिसकने लग जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ खिसकने लग जाता है, इसको स्लाइड्स बोलते हैं। सोइल लिक्विफिकेशन, सोइल जो है वो थोड़ी द्रवण में आ जाती है, यानी कि वो लूज होने लग जाती है। ग्राउंड लर्चिंग, जो आपका ग्राउंड है वो एक तरफ झुका सा हो जाता है, झुकने लगता है एक साइड में, जैसे मान लो ऐसे है तो इस तरह से ये थोड़ा सा झुकने की कोशिश करता है, ये ठीक है, झुकने की कोशिश करता है। इसके बाद आता है आपका अवलांचेस, यानी कि जो हिम है आपकी, बर्फ़ है, आइस है, ग्लेशियर है, वो नीचे की तरफ खिसकने लग जाते हैं। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, जो धरातल विस्थापन है, एक जगह से दूसरी जगह पर ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। कई बार इतने ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होता है कि ये ग्राउंड को इधर से उधर डिस्प्लेस कर देता है। फ्लड फ्रॉम डैम एंड लीव्स, फ्लड जब डैम से आया है आपका अर्थक्वेक या किसी और वजह से, तो डैम टूट जाते हैं जिससे फ्लड आ जाती है। और जो रिवर होते हैं, रिवर्स जो हैं, उनके जो लीव्स हैं, यानी कि उनके जो तटबंध हैं, किनारे हैं, वो टूट जाते हैं। फायर्स, आग लग जाती है। कोलैप्स, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, यानी कि जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं आपकी वो टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, वस्तुएं हैं, पाइप हैं या कुछ और है, पोल्स हैं, वो सब नीचे गिरने लग जाते हैं। सुनामी, और समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक आता है तो वो समुद्र की जो वेव्स हैं वो काफ़ी हाइट तक चली जाती हैं, तो उनको सुनामी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब आगे देखिए इसमें हम, तो ये कुछ आपके इफ़ेक्ट थे 12 टाइप्स के, और भी हैं, ऐसा नहीं है, ये तो मेन है इफ़ेक्ट। नेक्स्ट देखिए आप, इसकी कुछ पिक्चर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से डैमेज हो गए, हाउसेज हैं, बिल्डिंग है, कोलैप्स हो गई, फायर लग गई इधर, ठीक है। ये देखिए ग्राउंड डिसऑर्डर हो गया, डिस्प्लेस हो गया, सुनामी, ये स्लाइडिंग, ये बिल्डिंग पहले ऐसी थी अर्थक्वेक से और बाद में इस तरह से हो गई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इससे काफ़ी नुकसान होता है। अब ये देखिए हमें 12 टाइप्स के जो इसके इफ़ेक्ट पड़े, उनमें से जो आपके 6 हैं, फर्स्ट 6, तो ये लैंड फॉर्म्स पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ग्राउंड पे ज़्यादा करते हैं। लेकिन इसके बाद जो हमने देखे 6, दे कंसर्न लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़, तो जो लाइफ है, जान माल है, उसको नुकसान ये ज़्यादा पहुंचाते हैं। इसके बाद जो अगर एपीसेंटर का मतलब जो भूकंप जहाँ पर आता है, एपीसेंटर का जो है वो समुद्र के नीचे हो, बिलो ओशियनिक वाटर, तो वो सुनामी उसको हम बोलते हैं। यानी कि भूकंप का जो केंद्र है, उसका अर्थक्वेक का जो एपीसेंटर है वो वाटर में हो, ओशियन में हो, तो उसमें जो वेव्स हैं जो वाटर की, वो काफ़ी ऊँची उठती हैं, उसको हम सुनामी बोलते हैं। तो काफ़ी मैग्नीट्यूड इसका हाई होता है, तब ये वेव्स ज़्यादा ऊपर उठती हैं। तो सुनामी जो है वो कोई एक वेव जनरेट है, ठीक है, इससे ट्रिमर्स, जो भूकंप के झटके लगते हैं उससे वेव जनरेट होती हैं पानी की। अर्थक्वेक नहीं है ये, सुनामी एक अर्थक्वेक नहीं है, बल्कि ये अर्थक्वेक आने से जो वेव जनरेट होती हैं वो है ये। अब एक्चुअल में अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में जो क्वेक आते हैं फ्यू सेकंड्स के होते हैं, देयर आर फ्यू सेकंड्स ऑफ क्वेक्स, बट अगर इफ़ देयर रिएक्टर स्केल मोर देन 5,
then it creates more damage devastating। अगर अर्थक्वेक आता है कुछ ही सेकंड में और इसका रिक्टर स्केल 5 से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डैमेज करता है, नुकसान करता है। अब ये हमने देखा कि किस तरह से अर्थक्वेक की इफ़ेक्ट होते हैं और किस तरह से वो नुकसान करते हैं। अब ये हमारे जो टॉपिक थे तीनों, इनकी मेन बातें हमने की कि क्या होता है। अब इसके बारे में एक बार फिर से हम देखते हैं कुछ मेन बातें। तो हमने क्या किया इस टॉपिक पे, तो हमने अर्थक्वेक के टाइप किए। तो कौन कौन से वो टाइप थे? टेक्टोनिक, वोल्केनिक, कोलैप्स, एक्सप्लोजन, रिजर्व इंड्यूस्ड। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट इसमें हमने किया मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक, भूकंपों का माप। तो इसमें हमने देयर आर 2 स्केल्स टू मेजरिंग द अर्थक्वेक। फर्स्ट रिएक्टर स्केल, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड को, भूकंप की तीव्रता को दर्शाता है। सेकंड इंटेंसिटी मर्कली स्केल, जो इसकी इंटेंसिटी को दर्शाता है, मर्कली स्केल की भूकंप का डैमेज कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में हमने इफ़ेक्ट किए ग्राउंड शेकिंग, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड, फायर। तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है उसका टॉपिक अर्थक्वेक के टाइप्स, मेजरिंग और इफ़ेक्ट है, ये हमने इस चैप्टर में किया। तो ये आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।